लोकसभा चुनाव के बाद राजस्व मंत्री के रूप में पूर्णिया का ये मेरा पहला दौरा है और चूंकि मैं इस क्षेत्र से ही चुनाव जीत कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का जो भार हमें दिया है, यह एक चुनौती भरा विभाग है। और जब आप अंचल में जाएंगे और अंचल में अंचल अधिकारी जो सीओ होता है, राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी, आम पब्लिक इस विभाग की शिकायत करते हुए ही मिलेंगे। बिना पैसा का म्यूटेशन नहीं होता है, राजस्व कर्मचारी गलत करते हैं, म्यूटेशन, जमाबंदी, परिमार्जन को लटका कर रखते हैं। जब मैंने विभाग का कार्यभार संभाला तो मुझे इस तरह की बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आई। मैंने पहला फैसला लिया कि पूरे बिहार के अंदर जितने भी दागी अंचल अधिकारी हैं जिन पर कोई न कोई आरोप है, उनकी सूचना मैंने प्राप्त किया और ऐसे करीब 56-57 अंचल अधिकारी पूरे बिहार में थे जो कि विभिन्न भ्रष्टाचार में उन पर आरोप था या पकड़े गए थे। मैंने पहला दिन फैसला लिया और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया। पहला दिन ही सजा दे दिया, क्योंकि उनकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होकर वो सजा से बच रहे थे। मंत्रालय और मंत्री जब तक ईमानदार नहीं होगा तब तक आप पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते। और मैंने पहला दिन कहा अपने पदाधिकारियों को कि जो मंत्री आपके विभाग में आए हैं वो भ्रष्टाचार से दूर रह करके इस विभाग को चलाना चाहते हैं। तो विभाग के पदाधिकारी ने भी इस बात की सराहना की और उसी दिन से कार्रवाई शुरू हो गया। और अभी तक में हमने करीब 37 महत्वपूर्ण कार्रवाई 4 दिन कार्यालय में बैठकर किया। मात्र 4 दिन कार्यालय में बैठा हूं, 37 महत्वपूर्ण कार्रवाई किया, जिसमें एक कार्रवाई ये था कि वर्षों से जमे हुए राजस्व कर्मचारी जो ब्लॉक में कभी इस ब्लॉक से उस ब्लॉक में गए, कभी उस पंचायत से उसमें आ गए, हमने आदेश किया कि 30 जून के अंदर सभी जिला पदाधिकारी सभी ऐसे राजस्व कर्मचारी का वहां से स्थानांतरण करके सुदूर गांव में भेज दीजिए। पंचायत में जो लोग बहुत दिन से नगर निकाय और नगर परिषद में जमे हुए हैं, उन लोगों का 2 साल में स्थानांतरण सभी राजस्व कर्मचारी का कर दिया जाए, क्योंकि राजस्व कर्मचारी ही भ्रष्टाचार के ऊपर कहीं न कहीं हावी हुआ करते थे। और सभी डीएम ने ऑर्डर निकाल दिया और सभी राजस्व कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया। दूसरा था कि लोगों को नकल लेने के लिए, अपने जमीन के कागजात और वाद विवाद का आदेश लेने के लिए सीओ, एलआरडीसी और एडिशनल कलेक्टर के ऑफिस में चक्कर लगाना पड़ता था। हमने फैसला लिया अब किसी को कहीं पर नकल लेने के लिए ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं। हमने ऐसा पोर्टल रेडी कर लिया है जो 10 दिन में अब डिलीवरी करना शुरू कर देगा। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, खाता खिसरा और बाद नंबर देंगे, आपको डिजिटल साइन किया हुआ ऑटोमेटिक कंप्यूटर से किसी साइबर कैफे में आपका कागजात सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाएगा। तो आप ब्लॉक का चक्कर किसी को भी कोई नकल या सर्टिफाइड कॉपी के लिए लगाने की जरूरत नहीं है। उसका सीधा सर्टिफाइड कॉपी आप ऑनलाइन अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये हमने फैसला लिया। बहुत से लोगों का जमीन का जब रसीद कटता है तो उसमें खाता नंबर नहीं है, खसरा नंबर नहीं है, रकबा नहीं है, नाम गलत है। हमने परिमार्जन प्लस पोर्टल अभी इंट्रोड्यूस किया है और अब कोई भी आदमी अपने जमीन का कोई भी करेक्शन ऑनलाइन अपना डाल करके कर सकते हैं और ऑटोमेटिक उनका ऑनलाइन करेक्शन होने का काम होगा। और इसके साथ साथ मैं जब 15 साल पहले चुनाव जीत कर गया था तो उस दिन भी विधान परिषद के अंदर यही सवाल वहां के सदस्य पूछ रहे थे कि बिहार में अमीन की कमी है और अमीन की कमी होने के चलते
जमीन का नापी नहीं होता था, वाद विवाद बढ़ता था। आज कोर्ट में, सिविल कोर्ट में 37% मामला जमीन का ही है और लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम होता है। थाना में भी रोज जमीन विवाद को लेकर के केस होता है। हमने फैसला ले लिया समयबद्ध फैसला करने का और पोर्टल पर एक एक चीज दिखाई पड़ेगा। जितने लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे हम सारे चीज को पटना में बैठ करके देख सकते हैं और जो भी सीओ का ऑफिस, जो भी एलआरडीसी का ऑफिस, जो भी एडिशनल कलेक्टर का ऑफिस और जो भी कलेक्टर का ऑफिस और जो भी कमिश्नर का ऑफिस, उस वाद विवाद में अगर आप लेट करेंगे तो उस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होने का काम होगा। ये सारा चीज हमने जो है अभी मात्र 4-5 दिन ऑफिस बैठकर किया है और जब ये 37 फैसला आप देखेंगे कि हमने राजस्व सर्वे मानचित्र को स्कैन करके डोर स्टेप डिलीवरी कराने का काम का आदेश दे दिया, सभी जमाबंदी पंजी का कंप्यूटरीकरण करने का काम दे दिया है, ऑनलाइन दाखिल खारिज और ऑनलाइन भू लगान, ऑनलाइन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, भूमि पर आभार अभिलेखन, ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अपर समाहर्ता के न्यायालय को ऑनलाइन किया जाना। अभी तक सीओ का ऑफिस ही ऑनलाइन था। एलआरडीसी एक मामला को 6-6 महीना लटका कर रखते थे। अब मैंने एलआरडीसी और एडिशनल कलेक्टर के भी कार्यालय को, न्यायालय को ऑनलाइन कर दिया और जो भी सुनवाई होगा ऑनलाइन आप उसको देख सकते हैं कि आज क्या सुनवाई हुआ। ये एलआरडीसी और एडिशनल कलेक्टर, अपर समाहर्ता को भी अब करना होगा। राजस्व के अभिलेख को डिजिटल में करवा रहा हूं। सर्वे और रीसर्वे 16 जिला में चकबंदी और सर्वे का काम चल रहा है। हमने अभी आदेश दिया है कि सभी जगह सर्वे और चकबंदी का काम शुरू किया जाए क्योंकि हम 10,000 अमीन की बहाली इसी महीने के अंत तक करने जा रहे हैं और 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। नीतीश कुमार यानी रोजगार का एक बौछार होने जा रहा है और राजस्व विभाग बहुत बड़ी संख्या में अमीन और राजस्व कर्मचारी, कानूनगो, ये सब की बहाली करने जा रही है। 1 महीने के अंदर हम बहाली करने जा रहे हैं। अब किसी को भी जमीन मापी के लिए ऑफलाइन दौड़ने की जरूरत नहीं है। ई मापी ही अब उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और इस तरह करके हमने जो है बहुत सारा फैसला लिया है। राजस्व विभाग बहुत ही तेजी से काम करेगा। मंत्रालय ईमानदार होगा, मंत्री ईमानदार होगा और जब हम वहां ईमानदारी रखेंगे तभी हम सीओ पर, राजस्व कर्मचारी पर, एलआरडीसी पर, सभी जगह हम न्यायोचित कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये अभी मेरी शुरुआत है। आप 3 महीने के अंदर देखेंगे कि जो भ्रष्टाचार खून में समा गया है उस भ्रष्टाचार को भी चुनौती के रूप में लेकर अवसर में बदलने का काम करने का कोशिश मैंने किया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने पार्टी के नेतृत्व को और मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने सबसे जिम्मेवार विभाग मुझे दिया है, जनता से समर्पित विभाग मुझे दिया है और मैं उस विभाग में अपने आप को कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा ईमानदारी के साथ पहुंचा सकूं। एसीएस के पाठक को नई जिम्मेवारी दी है और आपका विभाग है, तो आगे इसका क्या इम्पैक्ट? देखिए मैं बताता हूं, पता नहीं के पाठक जी ऐसे ऑफिसर को के बारे में लोग क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे तो उसी तरह का ऑफिसर चाहिए। मैं तो बहुत खुश हो गया कि के पाठक जी को मेरे विभाग में दे दिया गया। हम तो चाहते हैं और 2-4-5 के पाठक जी के तरह हमारे में जो है अफसर दे दिया जाए, जिससे कि अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला हो रहा है और कहीं रेगुलराइज करने की जरूरत है तो अब पदाधिकारी को यहाँ पर काम करने का पूरा मौका मिलेगा। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे यहाँ इसी तरह के पदाधिकारी दिए जाए जो कि जमीन तक भ्रष्टाचार को दूर करके लोगों को न्याय पहुंचाने का काम करें। आपने अभी कहा 4 दिनों में हमने बहुत सुधार कर दिया, कितना दिन तक सुधार क्यों नहीं हुआ? ये बात कभी भी नहीं पूछना चाहिए, ना बोलना चाहिए कि पिछले वाले ने सुधार क्यों नहीं किया, क्या किया। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके बारे में नहीं बता सकता कि किन्होंने क्या किया। मैंने जो किया वही मैं बता सकता हूँ। मैं इस तरह की राजनीति भी नहीं करता कि हमारे पहले वाले ने क्या किया नहीं किया। मैंने कहा ना कि 15 साल पहले जब मैं चुनाव जीत कर गया था तो उस समय भी लोग कहते थे कि अमीन की कमी है, लेकिन मैं 10,000 अमीन की बहाली करके आपको 1-2 महीने के अंदर दूंगा, तब आपको लगेगा कि 4 दिन का क्या काम, और आगे भी काम देखेंगे।
अमीर की नई बहाली हो रही है, लेकिन जो संविदा पर उनके कामकाज तक को हटा दिया गया। नहीं, संविदा वाले अमीन को हटा दिया गया है क्योंकि हमने टेक्निकल एक्सपर्ट अमीन की बहाली कर दी और संविदा में उनका वही शर्त था कि आपको उसी वक्त के लिए रखा जा रहा है जब तक कि रेगुलर अमीन, क्वालिफाइड अमीन हम बहाल नहीं कर लेते। सर, भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन देने की बात हो रही थी। देखिए, जितना भी भारतमाला का रोड बनेगा, जितना भी NH बनेगा और जितना भी स्कूल को जमीन चाहिए, कॉलेज को जमीन चाहिए, जहां भी इस तरह का मामला है, मेरे पास काफी मामला पेंडिंग है। और पूर्णिया का जो एयरपोर्ट का जमीन का मामला है और जो भी पूर्णिया एयरपोर्ट चालू करने का मामला है, अब वो मेरे कलम से ही होना है और मेरी जिम्मेवारी है कि पूर्णिया के लिए वो काम मैं सबसे पहले करने का काम करूंगा। मैं एक बात और बता देता हूं, बिहार सरकार इसके लिए चिंता कर रही है कि सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में एयरपोर्ट शुरू हो, उसके बारे में भी अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सर, भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने की बात होती है, पूर्णिया में भूमिहीनों की बहुत समस्या है। अभी करीब लाखों लोग ऐसे हैं पूरे बिहार में जो कि भूमिहीन है और भूमिहीन का पर्चा उनको 3 डिसमिल जमीन देने के लिए हम एक स्पेशल टास्क फोर्स बना रहे हैं और जो कि वो काम करेगा जिससे कि भूमिहीन को जमीन मिले और जब जमीन मिलेगा तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा भी मिले। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने पहला कैबिनेट में फैसला लिया कि एक लोगों को प्रधानमंत्री आवास हम उपलब्ध कराएंगे, तो हम जमीन देंगे और उनको आवास भी उपलब्ध कराएंगे। एक और चीज मैं बता दूं, अब 1-2 बात हम अलग से बता दें। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर जितने भी गांव में रोड बने हैं, अगर उस रोड में किसी भी तरह के रिपेयरिंग की आवश्यकता है तो 1 महीना के अंदर ग्रामीण कार्य विभाग और जिला पदाधिकारी उसकी सूची तय करके तुरंत दें, जिससे कि उसका एक भी रोड जो कि किसी भी तरह का रिपेयरिंग खोज रहा है, खराब हो गया है, उसका रिपेयरिंग का काम शुरू किया जाए। सर, चुनापुर में पुल के पास अप्रोच पथ अभी तक नहीं बना है। पुल बनने के बाद 10 साल लगभग हो गए। मैं उसको दिखवा लेता हूं, अगर नहीं बना है तो उसको तुरंत मैं कार्रवाई कराता हूं। लेकिन मैंने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग के सभी पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि कोई भी गांव का रोड अगर कहीं पर भी रिपेयरिंग ढूंढ रहा है तो बरसात आने के पहले उसका रिपेयरिंग तुरंत करवा दिया जाए। ये सरकार का आदेश। रोड बना ही नहीं, अप्रोच पथ बना ही नहीं, पुल वो तो फिर नया प्रपोजल, अप्रोच पथ अलग चीज हुआ। ये मैं ग्रामीण कार्य विभाग के बारे में बोल रहा हूँ। जल नल योजना के बारे में जो शिकायत आ रहा है कि जल नल योजना में सही तरीके से ग्रामीणों को जल और नल की सुविधा प्राप्त नहीं है। जहां भी जल नल योजना चला है वहां भ्रष्टाचार हुआ है और लोगों को इसका दिक्कत हो रहा है। सरकार ने फैसला लिया है कि PHED डिपार्टमेंट के माध्यम से हम और राशि देने जा रहे हैं, जिससे कि जल नल योजना में जहां भी किसी तरह का सुधार का जरूरत है हम उसको 3 महीने में सुधार करेंगे। देखिए, पूर्णिया का CO हो चाहे पूरे बिहार का कोई भी CO LRDC हो, जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है, जो भी काम नहीं कर रहा है, तो वो अपना उल्टा गिनती शुरू करे। ये मंत्री का उनके लिए संदेश है। भ्रष्टाचार बंद करे, म्यूटेशन, जमाबंदी, परिमार्जन में पैसा लेना बंद करे और जो CO भी मामला को लंबित रखता है, LRDC मामला को लंबित रखता है, उनके लिए भी संदेश है कि अगर आपका शिकायत आएगा तो आप उल्टा गिनती अपना शुरू कर दीजिए, आपको कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। पूर्णिया के सांसद भी इसी तरह का कुछ अल्टीमेटम दे रहे हैं। देखिए, पूर्णिया के सांसद के रूप में अल्टीमेटम दे रहे हैं और अल्टीमेटम देके फिर वो मेरे पास ही आएंगे, यानी सरकार के पास आएंगे कि आपके यहाँ ये सब समस्या है और इस समस्या को दूर कर दीजिए। आपके सामने सरकार बैठा हुआ है, आपके सामने सरकार बैठा हुआ है और सरकार बोल रहा है ना ये बात। इसलिए सरकार जब बोल रही है तो सांसद विधायक जी जो भी बात बोलेंगे सरकार के पास ही बोलेंगे और मैं बोल रहा हूं ना, इसलिए सरकार की बातें अपनी अलग है। धन्यवाद। नेता वो नहीं होता जो काफिला लेकर चलता है, नेता वो होता है जहां जाए वहीं काफिला बन जाए। इसीलिए काफिला बंद हो
और काफिला गांव में बनना शुरू हुआ। थाना में एक दिन थानेदार और अंचलाधिकारी को बैठना पड़ता है और थाना में भी केस और मामला इसी को लेकर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। अगर राजस्व विभाग ईमानदारी से इन सब मामला का निष्पादन ब्लॉक में ही कर दे तो कोर्ट में भी मामला कम हो जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर भी प्रॉब्लम कम हो जाएगा, थाना में भी वाद विवाद कम हो जाएगा। और सिविल सूट तो दादा केस करता है, पोता को फैसला मिलता है, 15 साल लगता है सिविल सूट में। इसीलिए राजस्व विभाग का तंदुरुस्त होना, काम करना बहुत जरूरी है। विजुअल बनाया था।